प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जो एक प्रख्यात भाषाविद हैं, भाषा के विद्वान हैं, उन्होंने भाषा और आधुनिकता पाठ भाषा के संवर्धन और विकास के लिए बहुत ही अच्छे ढंग से लिखा है। उसमें एक जो महत्वपूर्ण पैराग्राफ है, ध्यान से सुनेंगे। नए शब्द, नए मुहावरे एवं नई रीतियों के प्रयोग से युक्त भाषा को व्यावहारिकता प्रदान करना ही भाषा में आधुनिकता लाना है। दूसरे शब्दों में केवल आधुनिक युगीन विचारधाराओं के अनुरूप नए शब्दों के गढ़ने मात्र से ही भाषा का विकास नहीं होता, वरन नए पारिभाषिक शब्दों को एवं नूतन शैली प्रणालियों को व्यवहार में लाना ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करना है, क्योंकि व्यवहारिकता ही भाषा का प्राण तत्व है। रेखांकित जो अर्थ है, बड़े ध्यान से सुनेंगे कि भाषा में नयापन, भाषा में आधुनिकता लाने के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि उसमें नए नए शब्दों, नए नए मुहावरों, नए नए ढंगों, नए नए रीतियों से हम भाषा को अपने व्यवहार में लाने के लिए प्रयोग करें। क्योंकि जब भाषा को हम व्यवहार में लाएंगे तब उसको हम और आधुनिक बनाएंगे। नवीन मुहावरों एवं नवीन रीतियों के आधार पर भाषा को हम व्यवहारिक बनाने के हर तरह से प्रयास करें, तभी भाषा सामान्य नागरिक के लिए उपयुक्त मानी जाएगी। दूसरे शब्दों में केवल आधुनिक युगीन विचारधाराओं के अनुरूप नए शब्दों के गढ़ने मात्र से ही भाषा का विकास नहीं होता। ये ध्यान रखें कि अगर हम केवल नए नए शब्दों को गढ़ लें, वो शब्द हमारे व्यवहार में प्रयुक्त न हो, तो केवल नए शब्दों के गढ़ने मात्र से हम किसी भाषा को आधुनिक नहीं बना सकते, बल्कि उसके लिए यह जरूरी है कि नए पारिभाषिक शब्द, नए लेखन शैली, नई पद्धति का विकास करें जो हमारे जीवन में उपयोगी हो, जो हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी हो। तब हम भाषा को आधुनिक बना सकते हैं। नए शैली के आधार पर, नए प्रणाली के आधार पर, नए खोजों के आधार पर, नई उपलब्धियों के आधार पर हम भाषा को आगे बढ़ा सकते हैं, वो हमारे जीवन का अंग बने। और जो भाषा मनुष्य के जीवन का अंग नहीं बनती, जिस भाषा में व्यवहार कुशलता नहीं होती, व्यवहारिकता नहीं होती है, वो निष्प्राण हो जाती है, बेजान हो जाती है। जो भाषा व्यवहारिकता को त्याग देती है, वह भाषा समाप्त हो जाती है। इसलिए समझना चाहिए कि व्यवहारिकता ही भाषा की जान है, भाषा का प्राण है। जो मनुष्य के व्यवहार में प्रयुक्त नहीं होती, उसके जीवन का अंग नहीं बनती है, वह भाषा बहुत जल्दी समाप्त हो जाती है, शीघ्र ही मर जाती है, समाप्त हो जाती है। भाषा को व्यवहारिक बनाकर हम उसमें क्या परिवर्तन ला सकते हैं, ये प्रश्न देखेंगे। भाषा को व्यवहारिक बनाकर हम उसमें क्या परिवर्तन ला सकते हैं। भाषा को व्यवहारिक बना करके हम उसे आधुनिक बना सकते हैं, उसमें आधुनिकता प्रदान कर सकते हैं। भाषा का विकास कब नहीं होता? जो भाषा आधुनिक विचारधाराओं के अनुरूप नवीन शब्दों का प्रयोग करना, नए नए ढंग से विकास को प्राप्त नहीं करती है, जिस भाषा में व्यवहारिकता का अभाव होता है, वह भाषा कभी विकास को नहीं प्राप्त कर सकती है। जिस भाषा में व्यवहारिकता नहीं होती है, जिस भाषा में नयापन नहीं होता है, नए मुहावरे, नए शब्दों का व्यवहार के अनुसार प्रयोग नहीं होता है, वो भाषा जल्दी समाप्त हो जाती है, उस भाषा का विकास नहीं होता है। नवीन शब्दों का प्रयोग करना ही भाषा के विकास दृष्टि से पर्याप्त मानते हैं, लेकिन केवल शब्दों के गढ़ने से वो आगे नहीं बढ़ती, उसमें नवीनता होनी चाहिए, नए विचारधाराओं के अनुरूप उसमें गुण होने चाहिए, तब उसका विकास होगा, अन्यथा नहीं होगा। भाषा को आधुनिकता प्रदान करने हेतु क्या आवश्यक है?
भाषा को आधुनिकता प्रदान करने हेतु नवीन पारिभाषिक शब्दों एवं नवीन लेखन शैलियों पर आधारित लेखन पद्धतियों का प्रयोग आवश्यक है। भाषा का प्राण तत्व क्या है? भाषा की व्यवहारिकता ही उसका प्राण तत्व है। लिखा भी है, देखिए, व्यवहारिकता ही भाषा का प्राण तत्व है। बिना व्यवहारिकता के, बिना मनुष्य के व्यवहार में प्रयोग किए वो भाषा किसी काम की नहीं है, वो समाप्त हो जाती है, उस भाषा का अंत हो जाता है। इस तरह से इसको ध्यान से सुनेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पैराग्राफ